हाँ शिखा मैम, ये लीजिए 20,000 रुपये और इसे हमारे स्विस बैंक के गुप्त खाते में जमा करा दीजिए। सर, ये क्या? आपने कहा कि 20,000 रुपए जमा करवाने हैं, पर ये तो सिर्फ 16,000 रुपए है, पैसे पूरे नहीं है। 16,000? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने निखिल को बोला था कि 20,000 रुपये जमा कराने हैं। सर, वो सब मुझे नहीं पता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गिनकर देख लीजिए। अरे हाँ, ये तो 16,000 ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने निखिल को बोला था 20,000 रुपये देने के लिए। कोई बात नहीं, अब इसको रखिए, मैं निखिल को बुलाता हूँ। सर, थोड़ा आप जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ निखिल, जरा केबिन में आना। जी सर, अभी आया। हाँ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि शिखा मैम को 20,000 रुपया देना है स्विस बैंक में जमा कराने के लिए, और आपने उसमें से 4,000 रुपया गबन कर लिया। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। देखिए सर, कल रात को जब मैं ऑफिस से गया था तो मैंने खुद अपने हाथों से पैसे गिने थे, तब तो 20,000 रुपये थे, और गिनने के बाद मैंने आपके ड्रॉर में रख दिए। तो वो 16,000 कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है आपसे गलती हुई है गिनने में। अच्छा, मुझसे गलती हुई है। शिखा मैम, एक काम कीजिए, वो नोट दीजिए इनको गिनने के लिए। लो। सर, देखिए अब इसमें तो 16,000 रुपए ही हैं। आप 4,000 रुपए दे दीजिए, मैं डिपॉजिट करवा देती हूँ। अब इनसे हो गई है गलती, अब इसमें क्या कर सकते हैं? इनको ध्यान से काम करना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, इनकी संतुष्टि के लिए दे दीजिए। हाँ सर, ये तो 16,000 ही है, पर जब मैं कल गया था पैसे गिन के तब तो ये 20,000 थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी पैसे कहाँ गए? ऐसा ऐसे हो सकता है निखिल जी कि आजकल आपको काम धाम करने में मन बिल्कुल नहीं लगता है, और चाहते हैं कि कुछ फर्जी वारा करके ज्यादा इनकम कर लें। देखिए, ये काम इलीगल है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के लिए ये रास्ता ठीक है, और आपकी चोरी पकड़ी गई है। आप जैसे भ्रष्ट एम्प्लॉय को मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। मैडम को दीजिए 16,000 रुपये, और मैडम एक काम कीजिए, ये 4,000 रखिए और टोटल 20,000 रुपये जमा करा दीजिए। जी। रुकिए सर, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये पैसे गिने थे तब आपको इसमें से क्या फेविकॉल की खुशबू आई थी? आपका दिमाग खराब है निखिल जी? नोट में फेविकॉल की खुशबू कहाँ से आएगी? सर, अगर कोई जानबूझ के इन नोटों को फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश करेगा तो सर फेविकॉल की खुशबू आएगी, गुलाब की नहीं। जानबूझ के? लेकिन जानबूझ के कौन करेगा? यहाँ यहाँ मेरे और शिखा जी के अलावा तो कोई है नहीं। सर, ये देखिए, ये देखिए सर, अपनी आंखों से खुद देख लीजिए, इन नोटों को फेविकॉल से चिपकाया गया है। फेविकॉल से? इसका मतलब मैम, आपने तो नहीं चिपकाया ना? सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि ये काम निखिल भी कर सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए ये घोटाला तो वो भी कर सकता है। मैडम, अपनी जबान को लगाम दीजिए। आपको एक बात बताऊं, मैं जब पिछली कंपनी में मैंने काम किया था वहां भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया था, और इस कंपनी में भी अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ ही करता हूँ। अरे, बेईमानी करने के बारे में तो करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए निखिल जी, अब जब आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप मैम पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैडम जी ने हमारे यहाँ 10 साल बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवा दी है। उन पे इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम आप नहीं लगा सकते, समझे? मैडम जी, एक काम कीजिए, ये 4,000 रुपया रखिए और जाकर 20,000 रुपया जमा कराइए खाते में। रुकिए सर, ये देखिए, अब तो आपको पता चल गया ना कि ये काम किसने किया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब ये काम मैडम ने किया है, और ये आपसे झूठ बोल रही थी। मैडम, आपको शर्म नहीं आती? शिखा मैम, आपने ये नीच हरकत की है। हाँ? अगर आपको पैसे की जरूरत थी, आप बताते, 25-50 हजार रुपए तो ऐसे हम बोनस के रूप में दे देते, उसका हिसाब भी नहीं कभी लेते हैं।
अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत थी तो ये चोरी चकारी करने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी सर, वो मुझे थोड़े से पैसों का लालच आ गया था। देखिए मैडम, आपने जो गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी साख पे बट्टा लगा लिया। अब आपकी इज्जत मेरी नजर में वो नहीं है जो पहले थी, क्योंकि आप छोटी रकम के लिए चोरी कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक चीज जान लीजिए, हमारी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। हमारी कंपनी की हैसियत वही है जो समुद्र में एक बहुत विशाल जहाज की होती है, और उस जहाज में अगर छोटा सा भी छेद हो जाए ना तो बीच समुद्र में डूब जाएगा। तो मैं अपनी कंपनी में आप जैसे गद्दार एम्प्लॉय को तो बिल्कुल नहीं रख सकता, समझी? देखिए आप चुपचाप चले जाइए, नहीं तो 100 नंबर डायल करूंगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चले जाइए। निखिल जी, ये लीजिए 4,000 रुपये, इसको ही जमा करा दीजिएगा। और सुनिए, हमारी अकाउंटेंट शिखा जी तो गई, अब उनकी जिम्मेवारी आप ही को संभालनी है, ठीक है? जी सर। जाइए इसको जमा करा दीजिए। हेलो, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी। श्रीमान जी, आपने 2 करोड़ का चेक अभी तक क्लियर नहीं करवाया है। हाँ, करवा दीजिए, नहीं तो आगे आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा।